नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टोटल वैकेंसी पर। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोग लगातार यहां पर पूछ रहे थे, सर हमारा फाइनल रिजल्ट में होगा, यानी कि हमारा मेरिट में चयन होगा अगर हमारा 52 नंबर है, अगर हमारा 53 नंबर है, या फिर हमारा जो कि 55 नंबर है, कौन से कैटेगरी में किनका चयन होगा। इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट कट ऑफ आप लोग को बताने वाले हैं। उससे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये कट ऑफ जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूं, अब से पहले कोई भी यहाँ पर इतना सटीक आप लोग का कट ऑफ नहीं बताएगा जितना कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियली जानकारी के साथ यहाँ पर मैं कट ऑफ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कि कट ऑफ हाई क्यों गया है, साथ ही में आपको पता होना चाहिए कि बीसी में भी कट ऑफ हाई गया है, जनरल में कट ऑफ हाई गया है, तो वो इसका क्या वजह है हाई जाने का, ऑफिशियली विज्ञापन से समझेंगे कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, साथ में नॉलेजेबल तो मिलेगा ही। तो जो भी चैनल पर नए आए हो कैंडिडेट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग के तमाम अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए साथियों, इस कमाल से एपिसोड को यहाँ पर से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले विज्ञापन के भी अनुसार से यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि किस कारण से यहाँ पर आप लोग का कट ऑफ हाई गया है और कौन से कैटेगरी के लिए क्या क्या यहाँ पर सूचनाएं हैं। तो उसके लिए बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां अभी से पहले आपको कहीं पर भी नहीं मिली होगी ऐसी जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर शुरू से। तो सबसे पहले ये जो कि कट ऑफ मैं यहाँ पर बताऊंगा, ये दोनों कट ऑफ होगा। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट के लिए कट ऑफ बताऊंगा, यानी कि काउंसलिंग के लिए। साथ ही में उसके बाद यहाँ पर वो भी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर मेरिट में आपका मेरिट में कितना नंबर चाहिए तो आप लोग का यहाँ पर चयन होगा। तो उसके लिए निश्चित रहिएगा आप सभी। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों बीसी कैटेगरी से, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देखा हूँ, उनमें से अगर आप 5 का भी आप देखिए तो उनमें से कम तो 2 से 3 यहाँ पर आपको बीसी कैटेगरी के ही देखने को मिलेंगे। मतलब कि जनरल के बाद आप एक तरह से कह सकते हो कि बीसी कैटेगरी में भी बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, और इसका कट ऑफ जो कि 2 रीजन के कारण से यहाँ पर बहुत ही हाई गया, वो भी मैं यहाँ पर इसका रीजन बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग का कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो बीसी का, यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लिए, बैकवर्ड कास्ट जो भी ओबीसी वाले आते हैं वो समझ जाइए, आप लोग भी उसी में आते हो दोस्तों। बहुत सारे लोग का यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है BC1 और BC2 को लेकर के, तो यहाँ पर मैं वो भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ। BC1 होता है, BC1 है जो कि आपका EBC वाला कास्ट वाला है, और जो आपका BC2 है, जी हाँ साथियों, BC2 है जो आपका OBC वाला लोगों को यहाँ पर BC2 में रखा जाता है, और ये BC कैटेगरी आपका BC2 ही है। तो यहाँ पर 50+ में रिजल्ट गया है। अब कई सारे आपको लोग यहाँ पर यूट्यूब पर बताए होंगे कि 49+ गया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, और मैं कोई बात यहाँ पर ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर आप सभी प्रूफ के तौर पे भी आप सभी देख सकते हो, इनका सभी कुछ सही है, करेक्ट है। बीसी कैटेगरी यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट, यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हो, और इनका 50.05 दिया दोस्तों, 50.058 है यहाँ पर इनका नंबर। तो यहाँ पर इनका चयन इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि जो कि करीबन यहाँ पर चयनित किए गए, मैंने बताया 50+ में किया गया। एक तरह से बोला जाए तो इनका भी 50+ में ही है, लेकिन 50 आप कह सकते हो 0.2 से या फिर 1 से यहाँ पर चयनित किया गया। इनका 50.0 यहाँ पर आ जाता है, इसी कारण से इन लोग का चयनित नहीं किया गया। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर कि 49 बताया जाएगा, पर ओरिजिनल ये है कि 50 से यहाँ पर लिया गया है। साथ ही में दोस्तों ये बताना भी चाहता हूँ कि उस कैटेगरी यानी कि बीसी कैटेगरी में इतना हाई कट ऑफ गया भी कैसे है। देखिए, कट ऑफ हाई जाने का कारण एक ही जो कि कारण होता है, 2 कारण मेनली होता है। सबसे पहला कारण कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा होंगे, तो बीसी कैटेगरी में कंपटीशन एक तरह से बोला जा सकता है कि ज़्यादा था, लेकिन एक और यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। देखिए क्या इफेक्ट पड़ा है वो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। अगर आप जो कि पदों के कोटि वार के विवरणी देखोगे, मतलब कि कितने कौन से कैटेगरी के लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि आपको पता तो है जरूर कि 10,709 की भर्ती है, पर इनमें से भी सभी कैटेगरियों के लिए अलग अलग पद फिक्स किया जाता है, जो कि उन्हीं कैटेगरियों के लिए मिलता है। यानी कि अगर एसटी के लिए बात करें तो एसटी के लिए 82 पद मिलेंगे, तो वो 82 पद ही मिलेंगे, और नहीं कि आपका एसटी के लिए किन्हीं और को भी मतलब पद मिलेगा वहाँ पर। तो ऐसे ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखोगे तो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पर आप देखिएगा तो 438 यहाँ पर पद है, और वहीं पिछड़ा वर्ग पुरुष यानी कि यहाँ पर 1191 है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एनएम में सभी लोग महिलाएं ही रहते हैं, इसी कारण से ये दोनों पद आप कह सकते हो कि एक ही पद रहेगा, क्योंकि बीटीएससी के माध्यम से जो भी नियमावली बनती हुई है उसमें पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, पर एनएम में 100% यहाँ पर लगभग सभी के सभी पुरुष करते हैं। तो ये दोनों पद ऐड हो जाएगा, यानी कि बीसी कैटेगरी के लिए करीबन आपका कह सकते हो कि 1500 या फिर 1600 के पद यहाँ पर रखे गए थे। 1500 या फिर 1600 के पद यहाँ पर रखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ बीसी के लिए। तो 1500 मान के चलिए पद यहाँ पर रखे गए थे, और यहाँ पर 1500 पद में कई हजार लोगों
लोगों ने आवेदन किया। तो अब जायज़ है कि यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। और अगर आप अदर कैटेगरी का बात करिए, अगर आप यहाँ पर आप ईबीसी का बात कीजिए, तो ईबीसी जो कि कैटेगरी में ही आप सभी देखिएगा तो अच्छा खासा करीबन 2403 पद रखे गए हैं। एक अच्छा खासा पद है, यहाँ पर कंपटीशन भी कम है और पदों की संख्याएं भी कम है। तो यहाँ पर कट ऑफ जायज़ है कि नीचे जाएगा ही जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं जनरल का बात करना चाहता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आप लोग को रिजल्ट बताया, साथ ही में मेरिट के लिए भी बात कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को यहाँ पर बीसी कैटेगरी में ही मेरिट को लेकर के चिंतित हैं। तो देखिए मेरिट पे कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप 3 से 4 नंबर और जोड़ लीजिए। अगर आपका इसके बीच में है, मतलब कि आप 53, 54 या फिर 55 इतना में है या फिर इससे प्लस में है, तो आप 100% यहाँ पर निश्चित हो जाइए दोस्तों। जी हाँ साथियों, आप 100% यहाँ पर निश्चित हो जाइए कि आपका नौकरी लगभग तय रहेगा। तो बीसी कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जो भी जिनका भी आप कह सकते हो 53 प्लस में यहाँ पर जा रहा है नंबर, उन लोगों को थोड़ा बहुत निश्चित जरूर से रहना है। और जिनका 55 प्लस में है उनको एकदम 99% यहाँ पर आप निश्चित रहिए कि आपका चयन हो जाएगा बीसी में। ये तो हो गया बीसी का मेरिट लिस्ट। अब चलिए जानते हैं जनरल के बारे में। जनरल में देखिए इनमें भी कट ऑफ आप देखिएगा तो बीसी से थोड़ा बहुत और हाई गया है, थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर भी अगर हाई जाता है तो आप परसेंटेज में देखिएगा तो कम से कम तो 4 से 5% यहाँ पर हाई गया है, जो कि काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। आप यहाँ पर देखिएगा तो जिनका भी 90 से कम रहेगा उनका तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जनरल में हर कैटेगरी में जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी आरक्षण नहीं रहता है। कोई भी यहाँ पर सब लोग आवेदन करते हैं, अगर दूसरे स्टेट वाले आवेदन करते हैं सब इन्हीं में जाता। तो यहाँ पर इनका 52 नंबर तो पर यहाँ पर गया है रिजल्ट। अब कई सारे लोग कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पर तो इनके लिए सीटें भी अच्छे खासे थे, तो यहाँ पर इनके लिए जो कि कट ऑफ हाई कैसे गया। तो देखिए कट ऑफ हाई इसके लिए गया है क्योंकि इसमें अदर स्टेट, मतलब इसमें कंपटीशन, आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो है यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी या फिर आप बोलिए जनरल कैटेगरी। आप यहीं पर अगर आप जानकारी पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको बताया गया है दोस्तों, ये जो कि एएनएम 10,700 का ही विज्ञापन है, जहाँ पर कि आप दूसरे नंबर पर देखिएगा। देखिए ये सभी जानकारियाँ खोजने में तो बहुत थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को सभी जानकारियाँ डिटेल्स में समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, आरक्षण का जो कि यहाँ पर लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थाई निवास की उनका घर, उनका सभी मतलब कि परमानेंट एड्रेस आप एक तरह से कह सकते हो बिहार राज्य के जो कि आर्थक, और जो भी यहाँ पर बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जो भी दूसरे देशवासी हैं, दूसरे राज्य वाले हैं, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे वो एमपी से हैं, चाहे वो राजस्थान से हैं, उन सभी को आप कह सकते हो कि जनरल कैटेगरी में सीधा सीधी डाल दिया जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात समझाया गया, क्योंकि आरक्षित कोटि यही कुछ कोटि हैं, जो कि 5 कोटि यहाँ पर आपको बताया गया है, यही 5 कोटि हैं। और ये जो कि यूआर है और जनरल आप कह सकते हो, वो कोई भी आरक्षण उसमें नहीं मिलता है, आरक्षित नहीं है, या फिर आप जो भी कह सकते हो, तो उन सभी को वहीं पर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप में से कई सारे लोग पूछोगे सर अब जनरल में कितना नंबर तक यहाँ पर हमारा जो कि नौकरी एक तरह से चयन हो जाएगा। तो देखिए कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि संविदा पर कार्य कर रहे होंगे, वो सब भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जनरल में भी आ जाएंगे, जहाँ पर से कि जनरल में थोड़ा सा कट ऑफ और भी हाई देखने को मिलेगा। तो जिनका भी आप कह सकते हो 53 नहीं 54 प्लस में है, 54 प्लस में है, यानी कि 55 है या फिर 54 भी है, तो यहाँ पर आप लोग सोचिए कि आप लोग का मेरिट में नाम आने का बहुत गुंजाइश है। और जिनका 55 है या फिर 55 प्लस है, तो आप लोग को निश्चित रहना है, जो भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, उन लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया कि कैसे इन लोग का जो कि कट ऑफ हाई गया है। अब यहाँ पर कुछ आरक्षित कैटेगरियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए अब जानकारी बताने वाला हूँ। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 46 प्लस गया है, 46 प्लस यहाँ पर गया है, जिनमें कि 46 वालों को भी हुआ है कई सारे, और कई सारे 47 में भी हुआ है। इनका मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, आपका अगर 50 तक नंबर बन रहा है, 50 तक नंबर बन रहा है, तो आप लोग भी घबराइए मत। आप लोग का भी यहाँ पर मेरिट में नाम, यानी कि 10,700 में नौकरी होना आप लोग का भी एकदम आराम से हो जाएगा। तो निश्चित रहिएगा आप सभी भी दोस्तों, जिनका भी 50 या फिर 51 या फिर 52 में, मतलब कि 50 प्लस में है आप सभी के लिए। अब बात कर लेते हैं ईबीसी के लिए। ईबीसी यानी कि आपका जो कि BC1 कैटेगरी के लिए, तो BC1 कैटेगरी के लिए यहाँ पर इनका लिए भी आप कह सकते हो एक तरह से जिस हिसाब से BC के लिए गया है, उस हिसाब से आप कह सकते हो ईबीसी का कट ऑफ अच्छा खासा कम गया है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ ईबीसी के लिए कि इनका पद यहाँ पर जो कि कट ऑफ कम गया है, क्योंकि इनका कट ऑफ कम गया है क्योंकि इनके लिए पद भी 2000 कुछ यहाँ पर रिजर्व किए गए थे। तो 2000 पद रिजर्व किए गए थे और इनमें चूँकि संख्याएं भी कम थी, इसी कारण आप लोग का थोड़ा बहुत कट ऑफ कम गया है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोगों में जिनका भी 51 कह सकते हो या फिर 50 प्लस में जिनका भी है, आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा। 51 52 को एकदम 100% निश्चित रहना है कि आप सभी का नौकरी हो के ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये सभी कुछ आपका जो भी मेरिट बने
बनेगा, आपका जो भी सब कुछ होगा वो आपके डिप्लोमा के अनुसार होगा। कोई भी आपको अगर बताता है कि 10th का सर्टिफिकेट से होगा या फिर जो भी, तो ये सभी आप मत समझिएगा, क्योंकि जो आपके पॉइंट मिले हैं आपको, जो भी स्क्रूटनी में आपने देखा अपना पॉइंट की 50 जितना है जो भी आपका पॉइंट है, वही पॉइंट के हिसाब से आप लोग का लास्ट में भी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्त। इसके बाद कर लेते हैं बात एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी का भी 45 प्लस गया है। अब एससी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आपका सही तो 47 या फिर 48 नंबर बन रहा है तो आप लोग को भी घबराने की कोई बात नहीं है। या फिर आप कह सकते हो कि देखिए, अब कई सारे कैंडिडेट जिनका कि 45 होगा वो अब सोचेंगे कि सर आप तो बता रहे हो कि हमारा चयन नहीं होगा। देखिए, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये ऑफिशियली कट ऑफ तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये ऑफिशियली आपको देखिए रिजल्ट जैसे ही काउंसलिंग के लिए जारी किया 100% आपको यही लिस्ट देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो जैसे ही लिस्ट जारी किया जाता है उसके बाद आप लोग के लिए मेरिट के लिए और भी सटीकता से बता पाऊंगा। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि जिन लोगों का भी आप लोग का मार्जिन पर हो, उन लोगों का भी चांस जरूर है, क्योंकि कई सारे लोग अभी छटेंगे या फिर जो भी आप कह सकते हो। लेकिन मन में आपको एक पॉइंट और देखना है कि आपका जो कि नौकरी करने का रेशियो 3:1 है, माने कि 30,000 लोग आने वाले हैं और 10,000 की नौकरी होगी। तो आप एक तरह से सोच सकते हो कि एक नौकरी के लिए मात्र 3 आदमी, मतलब कि एक नौकरी के लिए मात्र तो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आदमी होंगे जिससे कि कंपटीशन आप लोग के लिए हाई होगा। तो जो भी मार्जिन पर है उन लोग को थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोग समझ जाइए, हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम ना आए। तो एससी कैटेगरी के लिए पहले ही बता दिया 47 प्लस में है तो आप लोग निश्चित रहिएगा। साथ ही में एसटी कैटेगरी के लिए घबराना का कोई दिक्कत नहीं है। एसटी कैटेगरी का तो ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर सीटें रह जाते हैं, लोगों की संख्याएं कम जुटती है, क्योंकि इन सभी में जो कि सीटें रिजर्व होते हैं पर इन सभी कैंडिडेट्स बहुत ही कम आते हैं। आप ही सोचिए ट्राइब्स लोग कितने यहाँ पर आते होंगे, बहुत ही कम होते हैं जो कि जनजातियों से आते हैं और वो भर्तियों में आवेदन करते हैं। तो इन लोगों के लिए भी सीटें रिजर्व किया गया है, करीबन 85 पद यहाँ पर रखे गए हैं। करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लोग होंगे और उनका जो कि कुछ सीटें जो कि ऐसे ही रह जाएंगे, मतलब कि अगर इनमें आपका कितना भी परसेंटेज है आप एक तरह से कह सकते हो कि आपका चयन होना बहुत ही ईजिली है। लेकिन दोस्तों एक मैं आप लोग को यहाँ पर एक और जानकारी बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लगभग सभी का देखा है, सभी का यहाँ पर मैंने देखा है। एने में तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर जो कि नंबर है, जो आप कह सकते हो कि 80% या फिर आप कह सकते हो 75%। जी हाँ दोस्तों, 75% से लेकर के 90% के ही बीच में है। यानी कि आप देखिएगा तो हर किसी का आप ले लीजिए, किसी का भी आप यहाँ पर डिप्लोमा ले लीजिए, उनका 75 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा। किन्हीं का आप कह सकते हो कि 90 से 1-2% ज़्यादा 92, 93, 94 तक गया है। और किन्हीं का भी आप देख लीजिए डिप्लोमा उठा करके आपको इसी बीच के रेंज में मिलेगा। तो आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था दोस्तों कि यहाँ पर कट ऑफ के लिए, सबसे पहले तो कट ऑफ के लिए रिजल्ट के लिए एकदम ये सटीक कट ऑफ होगा, आप लोग एकदम देख सकते हो ये 100% एकदम सटीक कट ऑफ है। साथ ही में इसके बाद आप लोग का जो भी मेरिट को लेकर के यहाँ पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे, क्योंकि अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपका अगर मेरिट में नाम आ जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हो मेरिट को ही फाइनल रिजल्ट कहा जाता है, जिसमें कि अगर आपका नाम आ जाता है 10,709 ही का नाम आएगा, जिसमें कि अगर आपका नाम आता है तो आपका नौकरी एकदम तय हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अब जल्द से जल्द जो कि काउंसलिंग के लिए जो भी कार्य हैं वो आप लोग को अप्रैल से स्टार्ट देखने को मिलने वाले हैं। अप्रैल में भी आप लोग को हो सकता है कि ये मिड अप्रैल तक खींचा जा सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है दोस्तों। साथ ही में आप लोग के लिए कुछ अपडेट्स है जो कि आप ये विज्ञापन एक बार पढ़ लीजिएगा। कई सारे कैंडिडेट्स अभी तक विज्ञापन नहीं पढ़े हैं, और जो भी दिव्यांग लोग हैं वो लोग सोचेंगे, चाहे वो जो कि स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं वो लोग सोचेंगे। तो देखिए मैं पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ, दो भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या होता है, आप लोगों के लिए हर मतलब कि दिव्यांग के लिए अलग अलग पद निर्धारित रहते हैं, और अलग अलग पद निर्धारित रहते हैं और उस पर उतने लोग जुटते भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग का चयन बहुत ही ईजिली होता है, आप लोगों में से कोई को घबराना नहीं है। साथ ही में जो भी स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं उन लोग को भी करीबन 180 पद रिजर्व रहते हैं, और 180 पद क्या, इसमें से करीबन आप कहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 पद से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन भी नहीं होते हैं। अब देखिए इनका जो भी पद बचता है उसे कोई और कैटेगरी में डाला जाता है या नहीं जाता है। ऐसे तो नियम के अनुसार यहाँ पर जो कि पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो कि पद रहते हैं वो पिछड़ा वर्ग में डलाते हैं, पर यहाँ पर जो इनमें कैंडिडेट्स का बचता है वो यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं जाता है। इसी कारण से आप 8853 में भी देखिएगा, 8853 की भर्ती थी, उसमें आप देखिएगा तो 8500 का ही रिजल्ट आया। अब इसका क्या रीज़न रहा वो आप एक तरह से ये भी समझ सकते हो, क्योंकि कई सारे सीटें रिजर्व रह जाते हैं। आप एसटी कैटेगरी में ही कई सारे लोग यहाँ पर जो कि
सीटें रह जाते हैं, पर यहाँ पर लोग आवेदन ही नहीं करते हैं। और कहीं पर देखिएगा तो कैटेगरी में काफ़ी सारे लोग आवेदन करते हैं और कई सारे में कोई लोग, बहुत ही कम लोग आवेदन करते हैं। तो इसी कारण से थोड़ा बहुत सीट भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये आप जो कि मन में लेकर के चलिएगा दोस्तों। तो यही जानकारी आप सभी के लिए थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए जानकारी दिया गया है कि कैसे नंबर जोड़े गए हैं। करीबन 100 नंबर का टोटल पूर्णांक है। कई सारे लोग का कहना है कि 60 ही नंबर का तो पूर्णांक है। तो देखिए 60 नंबर का तो जो कैंडिडेट्स के पास सिर्फ एनएम है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास दो और फीचर्स दिए गए हैं, यानी कि अगर आपके पास संविदा का पर कार्य की हो तब आप लोग को नंबर मिलेंगे। साथ ही में अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन यानी कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट भी मतलब कि आपका यहाँ पर एमएससी नर्सिंग और भी बहुत सारे जो कि नर्सिंग होते हैं, उन सभी के लिए भी नंबर दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सबसे पहले अपडेट्स लाता रहता हूँ और जो भी आपको अपडेट्स रहते हैं वो सूचना के अनुसार और ऑफिशियली तरीके से यहाँ पर दिखाता हूँ। क्योंकि आपको कई सारे जगहों पर यहाँ पर गलत जानकारी भी दी जाती है, पर आपको हमारे चैनल पर सबसे सटीक और सबसे तेज और सबसे सही जानकारी दी जाएगी। तो निश्चित रहिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं।